हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। उम्मीद है एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। उत्तर प्रदेश में आने वाली सभी भर्तियां व वर्तमान में चल रही सभी भर्तियों को लेके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लगातार 2 दिन मीटिंग बुलाई। मीटिंग के बाद में जो निष्कर्ष निकाल के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी अधिकारियों के समक्ष रखा है, जिसमें उन्होंने विचार किया है कि पेपर लीक को कैसे रोका जाए। पेपर लीक में कितनी कंपनियों को शामिल किया जाए, एक से अधिक पेपर सेट बनाए जाएं एक दिन में कराए जाने के लिए परीक्षा को। तो इन सभी तथ्यों पर योगी आदित्यनाथ जी ने विचार किया है और कानून को सतर्क, यानी पेपर लीक में जो भी इन्वॉल्व होता है उसे कड़ी से कड़ी, कठोर से कठोर सजा, कैसे इससे पार पाया जाए, इस बात पे विचार। तो ये सारी चीजें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सभी विभागों के अधिकारी, उपाधिकारी, इन सबके समक्ष रखी है। कानून ऐसा बनाया जाए कि जिससे पेपर लीक से पहले ही छात्र व जो सॉल्वर गैंग के सरगने होते हैं, इनको पहले ही दहशत लग जाए। फांसी की सजा बिल्कुल इसके लिए प्रबल बनता है इसका निष्कर्ष कि जो भी पेपर लीक में इन्वॉल्व हो उसे फांसी की सजा दे दी जाए। 1 से 2 को फांसी की सजा दी जाएगी, फिर कोई इसमें इन्वॉल्व होने की कोशिश ही नहीं करेगा। अगर 1 से 2 को हो जाए तो ये भी इसके लिए एक बड़ा जो निष्कर्ष है वो हो सकता है। देखिए, पूरा जो मैटर है वो क्या है, मैं आप लोगों को यहाँ एक न्यूज़पेपर के माध्यम से दिखाने की कोशिश करूंगा। आप लोग पीछे भी देखेंगे। पेपर लीक व सॉल्वर गैंग से निपटने के लिए प्रदेश में बनेगा नया कानून। ये कानून क्या बनेगा? अब हाइब्रिड मोड भी इसका विकल्प हो सकता है, पेपर स्क्रीन पे और ऑफलाइन ओएमआर सीट। लेकिन इसमें भी गड़बड़ हो सकती है, बीच में इसमें भी गड़बड़ होने की संभावना है। जब ओएमआर सीट स्कूल से जाएगी तब इसमें भी गड़बड़ हो सकती है। पेपर सेट तो ठीक है, लेकिन ओएमआर सीट पे जो कि ऑफलाइन जाएगी उस पर गड़बड़ हो सकती है। सीएम ने रिक्त पदों पर चल रही चयन प्रक्रिया तेज करने के लिए अफसरों के साथ बैठक की, पारदर्शिता के लिए कड़े निर्देश दिए हैं। कहा, अराजक गतिविधि कतई भी स्वीकार नहीं की जाएगी। तो मुख्यमंत्री ने तो भाई बिल्कुल साफ कह दिया है कि इसमें जो भी इन्वॉल्व है अराजक तत्व, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो पेपर लीक में कोई भी बाहरी कैंडिडेट इन्वॉल्व हुआ हो, वो गतिविधि बिल्कुल भी योगी आदित्यनाथ जी बर्दाश्त नहीं करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। गड़बड़ होने पर डीएम और डीआईओएस भी होंगे जवाबदेह। अगर कहीं पेपर में कोई गड़बड़ होती है किसी परीक्षा केंद्र में तो उसके लिए डीएम जिम्मेदार होंगे, डीआईओएस जिम्मेदार होंगे। इन अधिकारियों को भी इसमें अगर पेपर लीक होता है, जिस जिले से होता है, जहां से भी होता है, फिर उस पे गाज गिरेगी डीएम पे और डीआईओएस पे। ठीक है। दूसरा, अब एक ही जांच एजेंसी नहीं कराएगी पूरी परीक्षा। यानी जो एजेंसी है, पहले मान के चलो एक ही कंपनी को टेंडर दे दिया किसी एग्जाम को कराने के लिए, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने शायद ये प्रक्रिया में कुछ चेंज कराया है कि अब एक कंपनी इसमें परीक्षा नहीं कराएगी। देखिए, मैं पूरी अपडेट देता हूं आपको। इसमें योगी जी ने कहा है कि पेपर सेट करने की प्रक्रिया, पेपर को सेट करने की प्रक्रिया, उसकी छपाई, कोषागार तक पहुंचाने, कोषागार से परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने, परीक्षा केंद्र की व्यवस्था, परीक्षा के बाद ओएमआर का आयोजन आयोग तक पहुंचाना। ठीक है। ओएमआर शीट की स्कैनिंग, परिणाम तैयार करने की पूरी व्यवस्था में व्यापक सुधार की आवश्यकता है। अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग एजेंसियों का उपयोग करें। ठीक है। एजेंसी के रिकॉर्ड की भली भांति जांच करें, उसके दायित्व उसके बाद ही उसे दायित्व सौंपें। उन्होंने कहा कि हर पाली में 2 या 2 से अधिक पेपर सेट जरूर होने चाहिए। एक ही पेपर सेट नहीं, क्योंकि एक पेपर सेट को तो वायरल कर लेते हैं लोग। उन्होंने कहा है 1 या 2, और या 2 से अधिक भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इतने पेपर सेट होने चाहिए। ठीक है ना, पेपर सेट होने चाहिए। प्रत्येक सेट के प्रश्न पत्र की छपाई अलग अलग एजेंसियों के माध्यम से कराई जाए। 2 से 3 पेपर और 2 से 3 एजेंसियों से कराई जाए, ऐसा भी। ठीक है। पेपर कोडिंग को भी व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। तलाशी लेने के लिए महिला कर्मियों की तैनाती जरूर हो। महिला कर्मी यानी पुलिस कर्मी
महिला कर्मी बिल्कुल सेंटर पे पहुंचे, चेक करें। एक दिन में एक ही परीक्षा। उन्होंने कहा कि चयन आयोग से अपेक्षा है, चयन आयोग जो कि एक आयोग है, ठीक है ना, अच्छा, अपेक्षा है कि वे भर्ती परीक्षाओं के लिए कैलेंडर समय से जारी करें और कड़ाई के साथ उसका अनुपालन करें। सभी चयन आयोग परस्पर समन्वय से यह सुनिश्चित करें कि एक दिन में एक ही परीक्षा आयोजित कराई जाए, ठीक है ना। कुछ पदों के लिए शैक्षिक अर्हता निर्धारण में समकक्ष योग्यता के संबंध में विसंगतियों को दूर, है ना, करने की जो सूचना है वो भी प्राप्त हुई है, इसे छोड़ दीजिए। यानी एक दिन में एक परीक्षा कराने का निर्णय लिया है। एसटीएफ के संपर्क में रहे चयन आयोग, ये भी बोला है भर्ती प्रक्रिया में ना हो विलंब। योगी आदित्यनाथ ने यह भी बोला है कि देरी नहीं होनी चाहिए भर्ती प्रक्रिया में। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि नियुक्ति प्रक्रिया में सरलता के लिए ई अधियाचन की व्यवस्था लागू की गई है, जिसका उपयोग किया जाए। सभी विभाग नियुक्ति के लिए अधियाचन भेजने से पूर्व नियमावली का परीक्षण कर लें। भर्ती प्रक्रिया में आवश्यक विलंब न किया जाए, अनावश्यक विलंब न किया जाए। एसटीएफ के संपर्क में रहे चयन आयोग, सीएम ने कहा कि शुचिता और गोपनीयता के लिहाज से चयन आयोग को शासन स्तर के शीर्ष अधिकारियों और एसटीएफ के संपर्क में रहना चाहिए। परीक्षाओं की शुचिता के संबंध में आवश्यक सुधार की यह प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से लानी चाहिए, ठीक है ना। नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग चयन आयोग से संवाद कर यथाशीघ्र इसे लागू किया जाए। लेकिन जो मुख्यमंत्री ने फिलहाल में नया जो कानून बनाने के लिए निर्देश दिए हैं, काश ये पहले कर लिया होता तो शायद हो सकता है कि लोकसभा में जो सीटें कम आई हैं कहीं ना कहीं इससे थोड़ा इफेक्ट कम पड़ता, अगर ये चीज पहले कर ली होती। अब बिगड़ा है खेल तब सोचा इसके बारे में, अगर खेल नहीं बिगड़ता तो शायद सोचते भी नहीं इसके बारे में ये लोग। तो नया कानून किस हिसाब से बनाएंगे, किस हिसाब से परीक्षा कराएंगे, ये तो जब पता लगेगा, जब एक आध परीक्षा ये लोग करा लेंगे। अब नया कानून रोकेगा पेपर लीक। एक और अपडेट है दूसरे न्यूज़पेपर से, नया कानून आएगा वो पेपर लीक रोकेगा। अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग एजेंसी आएंगी, ठीक है ना। जल्द होगी अध्यक्ष की नियुक्ति। तो इसमें बोला गया है, सीएम ने कहा है कि प्राथमिक, माध्यमिक और प्राविधिक, व्यावसायिक आदि शिक्षण संस्थानों में शिक्षा मतलब शिक्षक चयन की प्रक्रिया बड़ा सुधार करते हुए हाल ही में शिक्षा सेवा आयोग का गठन किया गया है। इसके सदस्य नामित किए जा चुके हैं। अध्यक्ष की नियुक्ति भी शीघ्र की जाएगी। छोड़िए, तो अलग अलग एजेंसियों का सहारा लेने की बात कबूली गई है। यही एक नया कानून हो सकता है। कोई फांसी वगैरह के लिए ऐसा तो कुछ बोला नहीं है कि भाई पेपर लीक हो जाएगा तो उसे टांग देंगे, या एक लाइन बोली थी योगी आदित्यनाथ जी ने, नजीर बना देंगे, ऐसा कुछ देखने के लिए मिला तो है नहीं। जो पेपर लीक मतलब करके आए थे, नकल करके आए थे, वो बाहर घूम रहे हैं, उन्हें जमानत पे रिहा और कर दिया गया, इतना और हुआ है, ठीक है। योगी आदित्यनाथ सरकार भर्ती परीक्षाओं की गड़बड़ी रोकने के लिए सख्त कानून बनाने जा रही है। सीएम योगी ने शनिवार को शीर्ष अधिकारियों से स्पष्ट कहा कि किसी भी कीमत पर पेपर लीक नहीं होना चाहिए। पेपर लीक या फिर सॉल्वर गैंग जैसी अराजक गतिविधियों को कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसे अपराध में संलिप्त हर अपराधी के खिलाफ ऐसी कठोरतम कार्रवाई की जाएगी जो नजीर बने। ऐसे प्रकरण में अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए कठोर कानून लाया जाएगा। बस कहा जा रहा है, करा नहीं जा रहा, ठीक है। तो आज की यही बड़ी अपडेट थी कि पेपर लीक और जो अब आपका पेपर कराया जाएगा, शायद वो हो सकता है कि पहले ये सारी चीजें व्यवस्थित की जाएंगी, व्यवस्थित करने के बाद में एग्जाम कराया जाएगा। और इस प्रक्रिया में थोड़ा समय लग सकता है अगर ऐसा होता है तो, ठीक है भाई, क्योंकि एक से ज्यादा कंपनियां चाहिएंगी। अब एक से ज्यादा कंपनी, अभी तो इनके पास में एक ही कंपनी है, शायद हो सकता है वो भी इस एग्जाम को ना कराए। क्योंकि कल के पेपर में, न्यूज़पेपर में देखा था, उसमें ये बोला गया था कि अभी कंपनी के चयन की प्रक्रिया चल रही है, अभी तो जारी है कंपनी के चयन की प्रक्रिया। जिस कंपनी ने पहले एग्जाम कराया था शायद हो सकता है उसे हटा दिया गया हो, लेकिन उसमें कंपनी की दिक्कत नहीं थी, पेपर बीच में लीक हुआ था ट्रांसपोर्ट, है ना, के ट्रांसपोर्ट के द्वारा ही, क्योंकि उसने बॉक्स उतार के पेपर में मतलब पेपर निकाला था उस बॉक्स में से 10 दिन पहले लगभग। तो ट्रांसपोर्ट से पेपर लीक था, कंपनी की कोई दिक्कत नहीं थी। सेंटर भी बहुत कम लिप्त रहे थे नकल के मामले में, वो तो बीच के आवागमन की जो मतलब व्यवस्था थी वहां चूक हो गई थी, वहां से पेपर पहले ही आउट हो गया था। तो इससे बढ़िया है कि इतना आपको बदलने की जरूरत नहीं है, इतना कुछ आपको 10-10 कंपनी 20-20 कंपनी लाने की जरूरत नहीं है। एक ही ऐलान करा दो, जो भी नकल करे उसे या तो फांसी या 10-20 साल की कैद कर जेल में डाल दें। ये इतना ही अगर लागू हो जाएगा तो अपने आप पेपर जो लीक है वो रुक जाएगा। 2-4 अंदर गए नहीं, पेपर लीक होने से रुका नहीं। इतनी ज्यादा व्यवस्था को चेंज करने की जरूरत नहीं है।
10-10 कंपनी आएंगी, 10-10 12-12 कंपनी आएंगी, 5-5 6-6 कंपनी अगर किसी एग्जाम को कराएंगी तो कहीं ना कहीं फिर किसी न किसी कंपनी से चूक जरूर हो जाएगी और फिर इस भर्ती पर फिर से सवालिया निशान जो है वो लग जाएगा। तो इतना सिस्टम बदलने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।